बाइबल मुकद्दस को खोलिएगा। अहद जदीद में से हम देखेंगे, नए अहदनामा में से करंथिस के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का लिखा गया दूसरा आम खत, उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत मुबारका को आज सुबह हम अपनी जिंदगी की रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। भाई तारक से दरखास्त करूंगा कि वो बावाज़े बुलंद इन आयत मुबारका को पढ़ दे। और फिर इसके बाद रसूलों के अमाल उसका 20वां बाब उसकी 21वीं आयत और फिर अमाल 11वां बाब उसकी 18वीं आयत। खुदावन के पाक कलाम में से हमारे लिए आज की पहली तलावत दूसरा ग्रंथियों उसका 7वां बाब और उसकी 10वीं आयत। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, क्योंकि खुदा परस्ती का गम ऐसी तौबा पैदा करता है जिसका अंजाम नजात है, और उसी से पछताना नहीं पड़ता, मगर दुनिया का गम मौत पैदा करता है। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बात से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र। रसूलों के अमाल उसका 11वां बाब और उसकी 18वीं आयत। यूं लिखा है, वो ये सुनकर चुप रहे और खुदा की तमजीद करके कहने लगे कि फिर तो बेशक खुदा ने गैर कौमों को भी जिंदगी के लिए तौबा की तौफीक दी है। आमीन। खुदा उनके पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा उनका शुक्र हो। तशरीफ रखिएगा। मसीह यीशु के अजीम, खूबसूरत और फतहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और आज सुबह आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आप अपनी मसरूफियात को छोड़कर अपनी दिलचस्पियों को बाला ठाक रखते हुए आज सुबह आप इस मुकद्दस इबादत में शामिल हुए हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे और आज सुबह की इबादत में आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब खुश हैं? हाँ जी, खुश हैं जी। जो ताली नहीं बजा रहे, मुझे नहीं लग रहा कि वो खुश है। हाँ बेटा जी, आप खुश नहीं हैं? आपके तो पेपर भी खत्म हो गए हैं। सो आए हम यीशु मसीह के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाएं, यीशु मसीह के जलाल के लिए। सो मेरे अजीजों, आप जानते हैं कि इन दिनों में, इस महीने में हम पानी के बपतिस्मे देने को हैं। कुछ नाम मेरे पास जो है वो पहुंच चुके हैं। जिनके नाम मेरे पास आ गए हैं उनके लिए भी ये मैसेज है, और जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं की, यीशु मसीह को बतौरे नजात दहिंदा कबूल नहीं किया, ये मैसेज उनके लिए भी है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तौबा। क्या है? मेरे साथ रहना आपने। क्या टॉपिक है? तौबा। ये वो वाली तौबा नहीं, मेरी तौबा मेरी तौबा मेरी तौबा, ये वो वाली तौबा नहीं। जब हम अहदे अतीक का मुताला करते हैं, हम देखते हैं पुराने अहदनामा के जमाना में जब लोग शरीयत और कुर्बानियों के मुताहिद थे तो वो अपने गुनाह का इकरार करते। क्या करते थे? अपने गुनाह का इकरार करते थे, कुर्बानी चढ़ाते और अक्सर लौटकर वही गुनाह दोबारा करते। पहले वो क्या करते? अपने गुनाह का इकरार करते, फिर कुर्बानी चढ़ाते और अक्सर लौटकर दोबारा वो गुनाह करते और गुनाह की तरफ राग़िब हो जाते। लेकिन याद रखें,
अंजील मुकद्दस की तौबा ये है कि गुनाह से फिरो और खुदा की तरफ रजू लाओ। हालेलुया, ये तौबा है। गुनाह से फिरो और खुदा की तरफ रजू लाओ। खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना, ये बहुत जरूरी है। और हमें यीशु मसीह पर ईमान भी लाना चाहिए। और याद रखें, इसी जिंदगी के लिए तौबा है। मरण तो बाद तौबा ते माफी को नहीं दे, मरने के बाद तौबा और माफी नहीं है। तो कुछ लोग पता क्या देते, हाँ नहीं मैं नहीं हाली बपतिस्मा लेना, बड़े काम गलत करी दे ने और बड़े हाली काम ने। और जे तू बपतिस्मा लै ही लवे तेन याद ते रवे, ओह मैं ये काम नहीं करना, मैं ते बपतिस्मा लिया है, मैं ते तौबा की थी। ते जेड़े लोग इकरार नहीं ना करते, गुनाह दा माफी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, वो एवें उन्हां कोल बहाने ही ने। गुनाह मिठे लगते ने, गुनाह छड्डना नहीं चाहते, गुनाह तो किनारा नहीं करना चाहते, क्यों जो गुनाह की लज़्ज़त बड़ी मिठी है। तौबा करना नहीं चाहते, बचना नहीं चाहते। ऐसे ही है नहीं ऐसी हाली बड़े नहीं, हाली नहीं, हाली नहीं तो जब मर जाएगा फिर तौबा करेगा। लिखा है कि घोर में कौन तेरी शुक्रगुजारी करेगा, मरने के बाद फिर तेरी याद नहीं। तो यहां उदो तौबा कर लेंगे जदों टुरिया भी ना जावे, हैं हाथ च सोटा लैके भी ना टुरिया जावे, उदो तौबा करेगा। जिंदगी का कीमती हिस्सा, जिंदगी का जो कीमती हिस्सा है वो तो शैतान को दे दिया। तो रैंद खूंद बुढ़ापा, हाँ ना गीत गाए जा, ना दुआ की थी जाए, ना गिरजे जाया जावे, ओ जी यसू दे दिए, खुदा दे दिए। ते जवानी, जवानी किनू दिती है? शैतान नू, गुनाह नू, चितरार नू। वीडियो गेमां नू, वारागर्दी नू, वन व्हीलिंग नू जिंदगी दी है। पुलिस वाले एडे बेवकूफ नहीं जे नजायज ही फल लैन, कोई गलती होवे तो फड़ी जाते हैं, नहीं तो नहीं फड़ते। डर है उन्होंने पुलिस वाले, वो भाई कोई डाढ़ा बंदा ही ना टक्कर पवे, असी जे शेर हैं सानू कोई सवा शेर ही ना टक्कर पवे। तौबा बहुत जरूरी है, पर तौबा ये वाली नहीं, तौबा मेरी तौबा, तौबा तौबा मेरी तौबा, ये वाली तौबा नहीं। तौबा क्या है? अंजील मुकद्दस के मुताबिक तौबा ये है कि गुनाह से फिरो और खुदा की तरफ रजू लाओ। खुदा के सामने तौबा करना और हमारे खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाना, यह जरूरी है। इसी जिंदगी में तौबा है और इसे निजात के लिए तौबा भी कहते हैं। हाँ, इसे निजात के लिए तौबा भी कहते हैं। जे निजात पानी है तो फिर तौबा करनी पैनी है। अगर रहाई लेनी है तो फिर तौबा करनी पड़ेगी। अगर फ्रीडम चाहते हैं, अपनी जिंदगी के अंदर रहाई चाहते हैं, तो फिर क्या है? तौबा करनी पड़ेगी। नौजवानों, तौबा है वाली नहीं दे, तौबा मेरी तौबा, तौबा तौबा। ते तौबा है भी नहीं को गुनाह तो इसी बात कर, नहीं मैं आज तो बाद वीडियो गेम नहीं खेडनी, मैं तौबा कर ली है, बाकी सारे गुनाह करते रहो, ये भी तौबा नहीं जे। ते कुछ लोग पता की कह देंगे ने, और 10 हुक्म मिले ने, 10 हुक्मां चो सिर्फ एक हुक्म ते भी अमल कर लिए ना, साड़ी जिंदगी पार लंघ जाएगी। कोई नहीं, सारी शरीयत पर अमल करना पड़ेगा, सारी शरीयत पर।
कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जिसने सारी शरीयत पर अमल किया और एक ही बात में खता की, वो सब बातों में गुनाहगार ठहरा। सारियां गल्लां की। अगर आप सेहत के अच्छे असूलों की पैरवी करेंगे तो फिर आप अच्छी सेहत से लुत्फअंदोज होंगे। सिर्फ एको 10 कमा चो एक हफ्ते भी अमल करके ते असीं निजात पा लांगे, नहीं। ये तो फिर वही गल हुई ना, तौबा मेरी तौबा। पक्की तौबा को नहीं जे भाई दैत। पक्की तौबा क्या है? अंजील मुकद्दस की तौबा क्या है? गुनाह से फिरो और खुदा की तरफ रजू लो। खुदा के बेटे यीशु को कबूल कर ले, ताकि तेरी जिंदगी के अंदर बरकत हो, नजात आए तेरी जिंदगी के अंदर, तू आसमान की बादशाहत में दाखिल हो सके। जब तू यीशु को कबूल कर लेगा तब तू नजात पालेगा। जब तू यीशु के कफारा पर ईमान ले आएगा तो तू नजात पाएगा। लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर, क्योंकि खुदा परस्ती का गम तौबा पैदा करता है। आगे जाके मैं बताऊंगा आपको, कुछ लोग अपने गुनाहों से पछता भी लेंगे, रोंदे भी बड़ा ने, पर तौबा नहीं ते करते हो। मेरे को गलती हो गई है, तौबा नहीं करनी। गलती एक बारी, 2 बारी, 3 बारी, 4 बारी, 10 बारी, बार बार ही। पहला पॉइंट है तौबा क्या है या क्या होती है। गुनाह पर सिर्फ अफसोस करने का नाम तौबा नहीं है। याद रखें, गुनाह पर सिर्फ अफसोस करने का नाम तौबा नहीं। बहुत से लोग अपने गुनाह पर रोते नजर आते हैं, वो रोते हैं अपने गुनाह पर, लेकिन तौबा नहीं करते, बल्कि फौरन उसी गुनाह की तरफ लौट जाते हैं। मिसाल के तौर पर शराबी, नशाबाज, नहीं रोजे आ गए ने, हुण मैं शराब नहीं पीनी है। ते बाद च रज रज पीनी। ये तौबा नहीं, ये गुनाह जे। रियासत करना भी तौबा नहीं है, क्योंकि इस तरह गुनाहगार ये समझता है, यानी कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी। और मैं वेला सारे रोजे शराब नहीं पीती, मैं जुआ भी नहीं खेड़ा, मैं झूठ भी नहीं बोले, मैं रोजे भी सारे ही रखे ने। कदी दाई की दी थी, कदी दुआ की थी, ऐब जो तू छड़ी नहीं, गुस्सा तू छड़िया नहीं। गुनाहगार समझता है कि निजात कमाने के मैं काबिल हो गया हूं। कॉम्प्रोमाइज, मैं शराब नहीं पीती वेले सारे रोजियां। एक बंदा डेली शराब पीने वाला है ते रोजियां कहे मैं परहेज कर लिया। मैं नहीं, हुण फिर 40 दिन मैं शराब नूं वेखिया भी नहीं, ते 40 दिनों बाद फिर रज रज हां देखदा फिरे, कसरां कढ़ियां 40 दिनों दी बाद चों। ये भी तौबा तो नहीं ना। इसी तरह अक्सर सच्ची तौबा की राह में रुकावट भी बन जाते हैं। फिर इस तरह जो कॉम्प्रोमाइज किया, ठीक मैं नहीं कीता, ये बातें अक्सर सच्ची तौबा में की राह में रुकावट का सबब बनती है। यहूदा अस्करियोती के बारे में हम देखें और यीशु के बारे में हम देखें। यहूदा अस्करियोती और यीशु दोनों अपने गुनाहों पर पछताए। यीशु कौन था, कोई बता सकता है? याकूब का भाई यीशु। हाँ, यहूदा अस्करियोती ने 30 सिक्कियां यीशु ਨੂੰ फड़वा दिता। हाँ, और यीशु दोनों ने अपने गुनाह पर वो पछताए हैं, अफसोस किया, लेकिन तौबा नहीं की थी। अफसोस जरूर किया, तौबा नहीं की थी। अक्सर लोग नहीं मेरे को गलती हो गई है, नहीं इसी करना चाहिए, तौबा नहीं करनी, आइंदा ये गलती नहीं होगी। अगर आप हवाला देखना चाहे तो मेरे साथ निकालिएगा अबरानियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, उसकी 17 आयत।
अबरानियों के नाम मुकद्दस पालूस रसूल का खत, उसका 12वां बाब, अगर किसी को मिल गया बहनों में से, भाइयों में से, बेटियों में से, तो बाबा से बुलंद पढ़ दे जी। अबरानियों 12:17। खुदावन के पाक कलाम में यूं लिखा है, ईमान ही से अब्राहम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था वो उसके इकलौते को नजर करने लगा। प्रेज द लॉर्ड। यीशु को नियत की तब्दीली का मौका ना मिला। बेशक उसने आंसू बहा बहा कर इसकी बड़ी तलाश की। अक्सर तौबा के साथ पछतावा और आंसू भी होते हैं, लेकिन ऐसे लोग खुद तौबा नहीं करते हैं। रो रो के तौबा बाद चो नहीं कर देगा। तो याद रखो, जो झूठा बंदा है ना, रोई जाएगा रोई जाएगा रोई जाएगा, खलासी हो जाए। झूठे बंदे गाले जो कोली नहीं आती कोई, उन्हें रोई जाना है रोई जाना है। दूसरी बात, तौबा नियत की तब्दीली है। तौबा की है, तौबा नियत की तब्दीली है, जिससे नया किरदार पैदा होता है। जब नियत तब्दील होती है, यह असल तौबा है। तौबा नियत की तब्दीली है, जिससे नया किरदार, एटीट्यूड, रवैया और किरदार पैदा होता है। दूसरी बात, तौबा की जरूरत है। हुण असल गल आई है ना, तौबा की जरूरत क्यों है जी? क्यों जी भैनों और बच्चों? सबको तौबा की जरूरत है, क्योंकि खुदा की नजर में सब गुनाहगार हैं। कोई रास्तबाज नहीं, कोई नेकोकार नहीं। बपतिस्मा लेने और बियाबान में आजमाए जाने के बाद यीशु मसीह ने जो पहला वाज किया वो तौबा पर था। मत्ती की अंजील उसके 4 बाब की 17 आयतें मुबारका में लिखा है कि उस वक्त से यीशु ने मनादी करना और ये कहना शुरू किया कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। हालेलुया। तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। और यीशु मसीह ने मनादी करते हुए कहा, अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक हो जाओगे, सारे ही मर जाओगे जो तौबा नहीं करोगे तो। इसलिए तौबा की बहुत जरूरत है। और याद रखिए, तौबा ईमान लाने से पहले है। तौबा क्या है? ईमान लाने से पहले है। मरकस पहला बाब उसकी 15 आयत मुबारका में लिखा है, तौबा करो और खुशखबरी पर ईमान लाओ। और तौबा माफी से पहले होती है। हाँ जी, क्यों भी जवान? तौबा क्या है? माफी मंगन तो पहले तौबा। तौबा माफी से पहले, और तौबा तब्दीली से पहले होती है। कितनी बातें हमने सीखी हैं जी? तौबा ईमान लाने से पहले, तौबा माफी से पहले होती है, और तौबा तब्दीली से पहले होती है। खुदा तौबा करने का हुक्म देता है। हाँ, इसलिए जरूरत है तौबा दी। खुदा हुक्म देता है तौबा करन दा। रसूलों के अमाल उसका 17 बाब उसकी 30 आयत के अंदर लिखा है, बस खुदा जहालत के वक्तों से चश्म पोशी करके अब सब आदमियों को हर जगह हुक्म देता है कि वे तौबा करें। क्या कर लें? तौबा कर लें। तो तीसरी बात, तौबा की अहमियत। पाक कलाम में तौबा एक बहुत नुमाया मौजू है।
बाइबल मुकद्दस में इस मौजू का जिक्र 100 मर्तबा से ज्यादा हुआ है, 100 तो ज्यादा दफा। तौबा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मुनादी का जो मरकजी मजमून था वो तौबा था। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ने ये कहा था यीशु मसीह की बाबत, मैं उसकी जूती का तस्बा खोलने के लायक नहीं। सुन लें जरा, जिन्होंने समझ नहीं है, ਜਿਹੜੇ गलत तशरीह करते हैं। ਇਹ ਕਿਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ? ये यूहन्ना अस्तबागी ने, बपतिस्मा देने वाले ने, याह्या अलैहिस्सलाम ने यीशु मसीह की बाबत कहा और वो तौबा की मुनादी कर रहा था। शागिर्दों ने तौबा की मुनादी की। पौलुस रसूल का भी यही पैगाम था। और याद रखें मेरे अजीज भाई और बहनों, खुदा के दिल का बोझ यही है कि सारे तौबा कर लें, सारे तौबा करें। आए मेरे साथ एक हवाला निकालें, मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा आम खत, उसका तीसरा बाब, उसकी 9वीं आयत। जी भाई तारिक, मुकद्दस पतरस रसूल का दूसरा आम खत, उसका तीसरा बाब और उसकी 9वीं आयत। खुदावंद के पाक कलाम में यूं लिखा है, खुदावंद अपने वादों में देर नहीं करता, जैसी देर बाज लोग समझते हैं, बल्कि तुम्हारे बारे में तहम्मुल करता है, इसलिए कि किसी की हलाकत नहीं चाहता। जबरदस्त। इसलिए कि वो किसी की हलाकत नहीं चाहता, इसलिए चाहता है कि सबकी, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। तौबा कर लो, फिर माफी मिलनी है। तौबा माफी से पहले है, और खुदा की नाफरमानी का नतीजा अबदी हलाकत है। जेड़े तौबा नहीं ना करते, वो खुदा दी अबदी हलाकत का सबब ठहरते हैं। तौबा की खासियत क्या है, खसूसियत, किस तरह की जाए तौबा है? तौबा करने का तरीका की है जी? पैनास्त गुनाहों का इकरार। हाँ जी, क्यों जी जवानों, भाई प्रवेश, दिल से खुदा यीशु मसीह को कबूल करने से, दुआ करने से तौबा। दाऊद ने सही दसिया जी, दुआ करो तो तौबा कर लेनी है, दुआ नहीं करनी, तौबा मेरी तौबा है। गौर से सुनिएगा, अकल से, अकल के लिहाज से तौबा, अकल के लिहाज से तौबा एक इनकलाब है। याद रखें, तौबा एक इनकलाब है जो गुनाह और रास्तबाजी के बारे में हमारे रवैये और नुक्ता नजर को बदल देता है। ते असी इस इनकलाब ਨੂੰ अपनी जिंदगी चाण ही नहीं देते। ना 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 ना, ये इनकलाब ना आ जाए कोई सही साहब, इसलिए तो हमें जिथे पई उत्थे भी होश हो जाइदा। तौबा जो नहीं की है। ये मुंडे अजकल सारी रात रोटी लभे ना लभे पबजी खेडते रहने, ते बाद च उनका रिजल्ट की निकलता है, आओ डिगे पे जी है। अम्मी अब्बे ने फिर ट्रिपा मारियां शुरू कर दी, एवं चक्कर आ गया। ते जेड़े चक्कर दे रहे मां प्यो वो चक्कर निकलने भी दे ना। तौबा एक इनकलाब है जो गुनाह और रास्तबाजी के बारे में हमारे रवैये और नुक्ता नजर को क्या करता है? तब्दील कर देता है। और तौबा सिखाती है कि हम गुनाह से नफरत करें। ते जेड़े कह देंगे ने असी हाली नहीं करनी, सोचांगे है, वो सीखना ही नहीं चाहते। शायद हो सकता है किसी कुछ लोगों को मेरी बातें बुरी लग रही हूं, ये मेरी बातें नहीं, ये कलाम की बातें हैं, ये सच्चाई की बातें हैं। तौबा सिखाती है कि हम गुनाह से नफरत करें। असी सीखना ही नहीं चाहते, हमारे अंदर सीखने की स्पिरिट नहीं, इसलिए तो तौबा नहीं कर रहे। क्यों जी भैन जी, इसलिए तौबा नहीं कर रहे ना? नहीं मैं कर लाऊंगी किसी, मैं थक बड़ी गई हूं, मैं थक बहुत गया हूं।
अभी मैंने बड़े काम करने हैं, अभी तौबा नहीं, एवं तवार वाले दिन टाइम ही जाया करना है ना, जिन्होंने तौबा नहीं की एवं गिरते आ जाने टाइम है, चल पादी साहब आ जाते ने, कोई गल नहीं, निकाह भी तो कराने ने, जनाजे भी पढ़ाने ने, गिरते चले जाइए। तौबा तुबा कोई नहीं है। किरदार की तब्दीली कोई नहीं है, किरदार तब्दील नहीं है तो फिर तौबा भी नहीं, क्योंकि तौबा किरदार बदल देती है। तौबा सिखाती है कि हम गुनाह से क्या करें, नफरत करें और पाकीज़गी और पाक दामनी से मोहब्बत रखें। भरा भरा ना मोहब्बत रखे, शौहर बीवी एक दूसरे के साथ, और शौहर और बीवी बच्चों के साथ, अपने खानदान के साथ, बहन बहन के साथ, भाई भाई के साथ, जड़ा फुकदान है। मैंने कल एक नौजवान से बात की, मैंने कहा भी आपने अपने छोटे भाई को भी लेकर आना है। अगर नहीं मेरी तो उन्हें बनती नहीं, बुलाते ही नहीं ना, उन्हें कभी बुलाया ना मैं कभी उन्हें बुलाया। मैंने कहा यार आप बड़े हो, आप बुला लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं 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 पादी साहब तो नहीं पता, बस खत्म हो गई। तो जब डाइस पे हम खड़े होते हैं, ऑल्टर पर जब आते हैं, हम हाथ उठाकर दुआ करते हैं, ये कहानी है। एक ही छत के तले रहते हुए भाइयों के रवैये गलत हैं, ऐसे लोगों को तौबा की अशद जरूरत है। ते कुछ मावां नूं भी ते अब्बियां नूं भी तौबा करन दी लोड़ है। कलाम में लिखा है कि ऐ औलाद वालों, अपनी औलाद को दिक ना करो। मुंडा विआहन तो बाद भी सस्सां जड़ियां ने ना मावां रवैया ही नहीं बदलदियां, वो कुड़ियां चिड़ियां ही बड़ियां रहिंदियां ने, नो सच बन के भी कुड़ियां ही बड़ियां रहिंदियां ने। मैं जो कह देता वही सही है, ले तेरी की जुर्त है, तू ते बुढ़ी थले लगा है, तेनू बुढ़ी चर्च लभ गई है। जदों दिल किया बुढ़ी नूं लैके टुर पिया, ना भरा नूं पुछे, ना भैन नूं पुछे, ना मां नूं पुछे, एवें फजूल। एक बच्चा सारा कुछ कर रहा है, एक नौ सारा कुछ कर रही है, फिर इसके बावजूद एवें। ऐसी मां को और ऐसे बाप को तौबा की अशद जरूरत है। ते जेड़े बच्चे ब्याह के भी अपना किरदार तब्दील नहीं करते, उन्होंने तौबा की बड़ी जरूरत है। मुसरफ बेटे ने तौबा की, उसने दूर दराज मुल्क में रहने के बारे में सोचा कि अब मैं वापस अपने बाप के पास जाऊंगा। तो आ गया वापस तके तुके खा के, है आज असी भी गौर करिए अपनी जिंदगी, अं भी दुनियादारी च बड़े धक्के खा ले ने, बड़िया गेमां गूमां खेड लिया, बड़िया वन फीलिंगां कर लिया, बड़ी लूडो खेड ली। जुमे को मैं विजिट कर रहा था, मुझे अफसोस हुआ 4-5 नौजवान, मुझे गली पीटर गिल कॉलोनी की गली है वो, मुझे गली नंबर याद नहीं है। आपको पता है बेटा आपके घर की गली है वो, क्या नंबर है गली का? 11 नंबर गली च एडियां दाड़ियां वाले जवान मुंडे वेले लूडो खेडते हैं, एडी बड़ी लूडो बनाई लकड़ी दे उत्ते, वेले लूडो लूडो खेडो, नाल सिगरटां पीवो, नाल पैप्सी कोक लिया के उहदे विच भी कुछ पाओ। टाइम जाया करना है ना, तौबा नहीं करनी। ते अज जे असी एक उंगली किसी हल करने तो 4 साढ़े हल भी आ रही ने। हम पहले अपनी तरफ गौर करें, मैं की हाँ,
कोई मिस्टर परफेक्ट नहीं, कोई नेकोकार नहीं सिवाय खुदा के बेटे यीशु नासरी के। हालेलुया। कलाम मुकद्दस में लिखा है सबने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, इसलिए तौबा की जरूरत है। तौबा जज्बात के लिहाज से कई दफा हमारे एहसासात तौबा के सिलसिला में बड़ा किरदार अदा करते हैं। तौबा करना एक सख्त जंग जीतने के मुतरादिफ है। हाँ जी, क्यों भी जवान? तौबा क्या है? बड़ा किरदार अदा करने में अहम किरदार अदा करती है तौबा जो है। तौबा करना एक सख्त जंग जीतने के मुतरादिफ है। ते जेड़े तौबा नहीं करते वो जंग जितना ही नहीं चाहते। अकवायरू ने गीत गाएगी, जब साथ है मसीहा जीत हम जाएंगे। हैं वो ते नाल हैगा कि तुसी नाल हैगे जे। ए गल जे असल यीशु तो साथ है, क्या मैं यीशु के साथ हूं? हाँ, क्या मैं यीशु के साथ हूं? इरादे के लिहाज से तौबा। किस लिहाज से? इरादे के लिहाज से। किसी ने कीता इरादा तौबा करने का? आए उन्हें पता लगेगा। इरादे के लिहाज से तौबा। तौबा के लिए अबरानी लफ्ज के मानी जो है वो है मुड़ना। मुस्र बेटा कहने लगा कि मैं उठकर अपने बाप के पास वापस जाऊंगा। तौबा एक बुरहान होता है जिसमें नुक्ता नजर यकसर बदल जाता है, तब्दील हो जाता है। मुकद्दस पालूस रसूल ने सिखाया कि तौबा एक वाहिद फेल नहीं बल्कि एक तजर्बा है, ये उठना है। तौबा दोहरा फेल है, गुनाह से मुड़ना और खुदा की तरफ रजू करना, ये तौबा है। दो काम ने तौबा, दोहरा फेल। पहला गुनाह से मुड़ना, दूजा किए हाँ जी खुदा की तरफ रजू करना। और अगर सिर्फ गुनाह से मुंह फेर लेते और खुदा की तरफ नहीं मुड़ते तो ये नए सिरे से पैदा हुए बगैर ये कोई तौबा नहीं है। नए सिरे तो पैदा होने तो बगैर कोई तौबा तुबा को नहीं है। पांचवी बात या पांचवा पॉइंट, तौबा किस तरह पैदा होती है? हाँ जी, कवाली सुन लेने नाल तौबा मेरी तौबा पैदा हो जाएगी। है बुनियादी तौर पर तौबा खुदा की बख्शिश है। ये खुदा की बख्शिश नू घट लोग ले लेंदे ने, कबूल कर देना मैं नहीं करनी भाई दा तौबा है, इनकी गल है, तौबा नहीं करनी, ये खुदा की बख्शिश है तौबा। और छठा पॉइंट है, जो तौबा हो जाती है तो फिर इनका रिजल्ट की निकलता जे? हाँ, कोई बता सकता है? जब तौबा होती है, जब एक शख्स तौबा कर लेता है तो फिर होता क्या है? हाँ जी, किरदार बदल जाता है, सोच बदल जाती है, एहसासात बदल जाते हैं, जिंदगी का रवैया तब्दील हो जाता है। एक और खास गल, आसमान पर खुशी होती है। एक रूह के बचने से, एक शख्स के तौबा करने से आसमान पर खुशी मनाई जाती है। 12 तुमन से ज्यादा के फरिश्तगान खुशी मनाते हैं। लूका की इंजील उसका 15वां बाब उसकी 7वीं आयत से लेकर 10वीं आयत मुबारका में लिखा है, मैं तुमसे कहता हूं कि इसी तरह एक तौबा करने वाले गुनाहगार के बायस खुदा के फरिश्तों के सामने खुशी होती है। अगर एक शख्स तौबा करता है ना
ते बड़ा खूबसूरत जश्न आसमान पे बनाया जाता है कि आप चाहते हैं कि मेरे लिए आसमान पर खुशी मनाई जाए। कितने लोग चाहते हैं कि मेरे लिए आसमान पर खुशी मनाई जाए? जरा हाथ खड़ा करें, ऊंचा हाथ खड़ा करना है, नीमा हाथ नहीं खड़ा करना जी। प्रेज द लॉर्ड। आसमान पर खुशी मनाई जाती है, गुनाह की माफी और बख्शिश हासिल होती है इससे। कलाम मुकद्दस में लिखा है यशायाह नबी के सहीफा के अंदर उसके 55 बाब के अंदर कि शरीर अपनी राह को तर्क करे और बद किरदार अपने ख्यालों को, और वो खुदावत की तरफ फिरे और वो उन पर रहम करेगा। रहम फेर होंदा जे जदों माफी मांग लीती जाए, तौबा कर लेती जाए। जब गुनाहगार तौबा करके खुदा की तरफ फिरता है तो फिर आसमान पर खुशी बनाई जाती और तौबा करने वाले शख्स के लिए बरकत नाज़िल होती है। उसके लिए उसका आसमान जो उसका अच्छा खजाना है खुल जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज जो लोग तौबा करते, वाकई हकीकी तौबा करना चाहते हैं और चाहते हैं हमारा किरदार, हमारा रवैया, हमारी सोच बदल जाए और हम आजाद रहें, यीशु मसीह में शादमान रहें, वो बैठे बैठे अपना हाथ खड़ा करें। हम आज सुबह के लिए दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद कर लीजिएगा। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने प्यारे भाई परवेश भट्टी साहब से कि वो जल्दी से सामने आए और इन जिंदगियों के लिए जिन्होंने अपने हाथ खड़े किए हैं और अपने कदमों पर खड़े हुए हैं, उनके लिए दुआ में रहनुमाई करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नेम ऑफ जीसस, नेम ऑफ जीसस। मैं तेरा शुक्रगुजार हूँ, दिल की गहराइयों से तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। तुझे वेलकम कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। तेरी बेटियां बेटे तेरी हजूरी में जितने भी खड़े हुए हैं खुदावन, उनके लिए दिल से तेरी बरकत चाहता हूँ खुदावन। उनके दिलों को छू, मुकम्मल तौर पर बरकत और सलामती में इस्तेमाल कर। तेरी इंजील के लिए, तेरी उस्सत के लिए इस्तेमाल हो खुदावन। तेरे कलाम के लिए, रिक्वायत के लिए इस्तेमाल हो खुदावन। तो अपना कभी हाथ बढ़ाकर एक एक जान को बरकत दे खुदावन। मैं तेरा शुक्र करता हूँ इस जान के लिए। तेरे पाक रूह का मस्सा कसरत से हंडेल दे खुदावन। जैसे तू पाक मस्सा को तेल किए हुए को हंडेलता है, इसी तरह मस्सा को खुदा पाक रूह को हंडेल दे इनके ऊपर। और खुदा तेरा कभी हाथ इनके लिए रहनुमाई करे और तसल्ली तशफ़ी अता फरमाए। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। आज बहुत खूबसूरत कलाम सुना, कलाम के वसीले से मैंने बरकत पाई, मेरी कलीसिया, मेरे घराना, मेरी बहन बेटियां बेटे बरकत पाए। और खुदा मैं तेरे शुक्रगुजार हूँ, तेरे खादम के लिए, तेरे मंसूब के लिए, उनके अलिया, उनके बच्चों के लिए, फैमिली के लिए, घराने के लिए तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। यीशु के नाम से बरकत और ब्लेसिंग चाहता हूँ, यीशु के नाम से, आमीन।